रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो यहाँ पर जी नाश्ता मैं बना रही थी, तो लंच और नाश्ता दोनों ही बना रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो बच्चे जो थे वो लेट उठे थे आज। तो आलू बॉयल कर लिए थे और इस तरह से इनको मैश कर रही हूँ। तो मैश कर लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। छोटी वाली बेटी की फरमाइश थी, तो जी आलू वाले पराठे खाने। तो मैंने कहा चलो जी आलू बॉयल करके दो मुझे। आलू उन्होंने बॉयल करके दिए, तो मैं यहाँ पर मैश कर रही थी। तो इसको मैश कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें डाल देंगे जी हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके डाल दी थी इसके अंदर, और पुदीना भी डाल दिया था थोड़ा सा। तो इसमें डाल देंगे जी मसाले कुछ ड्राई। इसमें बारीक प्याज और लहसुन भी काट के डाल देते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। बच्चों को कह रही थी कि बच्चे कह रहे थे नहीं जी मुंह में आएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा उसका जायका। तो मैंने कहा ठीक है जी नहीं डालते, क्योंकि बच्चों ने ही चीज़ें खानी होती हैं, फरमाइश उनकी पूरी करनी होती है। तो जाहिर सी बात है फिर उनके हिसाब से ही चीज़ें बनानी होती। तो यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और कुटी हुई मिर्ची का आधा चम्मच, और लाल मिर्च का हाफ चम्मच। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ही डालेंगे ताकि खुशबू उसकी अच्छी आए। तो इसको जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कलवंजी भी डाल दी थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। जैसे इसको मिक्स कर लेंगे जी। तो मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे, क्योंकि आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था पहले से ही। तो फिलिंग जो थी वो तैयार हो गई थी हमारी। तो बच्चों की छुट्टियां हैं तो जी उनकी फरमाइशें हैं वो कोई पूरी नहीं होती। कभी कहते हैं कुछ बना के दो, तो कभी कुछ बना के दो। तो मैंने कहा चलो जी आज बच्चों को आलू वाले पराठे बना के देती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से पेड़े करके रख लिए थे, और एक एक रोटी छोटी सी बेल के रख दूँगी, और इसके अंदर फिर फिलिंग भरेंगे। और इस तरह से मैंने पहले घी लगा लिया इसके अंदर, ताकि इस तरह से ना क्रिस्पी बनते हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से एक एक चम्मच करके सारा मैंने इसके ऊपर फैला लिया अच्छे से। अच्छे से जी इसकी फिलिंग जो है हम पराठे पे लगा लेंगे, रोटी के ऊपर। ऊपर दूसरी जो रोटी बेल के रखी है वो उसके ऊपर लगा लेंगे। वही सिंपल सा सादा सा तरीका जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी, लेकिन मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगी साथ, जो कि दूसरा तरीका है, और वो भी बहुत अच्छा है। उससे बहुत अच्छा पराठा बना था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किशोर फैमिली व्लॉग्स को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आप मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको बर वक्त मिल जाएगी। और लाइक भी जाके कर लिया करें, फ़ौरन से जाके लाइक कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते। कमेंट भी अच्छा सा किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो यहाँ पर जी मैंने पराठा डाल दिया। तवा जो था वो धुएँ मार रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से पराठा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड पे पका लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे जी हमारे पराठे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे तैयार हो रहे हैं। तो सिलेंडर है तो इसकी एक जो आग होती है वो बहुत तेज़ से नीचे से एक साइड पे ही जलती रहती है, सही प्रॉपर हीट नहीं पहुँचती। तो इसलिए मैं इसको घुमाती रहती हूँ साइड पे अच्छे से, ताकि पराठा हमारा पक जाए, जले भी ना। तो यहाँ पे जी मैंने पराठे तैयार कर लिए थे, और मैं यहाँ पे एक दूसरा पराठा बनाने लगी हूँ जिसका मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा 2 पेड़ों जितना बराबर आपने पेड़ा करना है, और उसकी एक रोटी बेल लेनी है, और उसके अंदर एक फिलिंग फिल कर लेनी है अच्छे से ऑयल लगा के। तो इसकी इस तरह से फिलिंग फैला लेंगे जैसे पहले वाले की फैलाई थी। तो अच्छे से इसको फैला के, तो इसके एक कोने से पकड़ कर दूसरे कोने तक इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे, और अच्छे से जब मोड़ लेंगे सारा इसका इस तरह से बंद कर लेंगे। तो ऐसे गोल सा करके ना पोटली सी बना लेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा जो आटा है वो उसका उठा लेंगे। तो ऐसे इसको प्रेस कर देंगे गोल सा हाथ से घुमा के, फिर दोबारा से प्रेस करके इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो ये भी पराठा हमारा बहुत ही मज़ेदार बना था और अच्छा बना था, नरम खस्ता। तो मुंह में डालते ही घुल गया था, बहुत टेस्टी बना था पराठा हमारा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद आ रही है, अनकरीब ईद आ रही है, तो हमारे भी मेरी कुछ जो तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो घर के काम भी होते हैं, क्योंकि अकेली एक औरत को ही सारे घर के काम मैनेज करने होते हैं। जो माँ होती है उसको सारे घर के काम करने होते हैं, बच्चे चाहे बड़े हो या छोटे हैं, लेकिन माँ जब तक ना संभाले तब तक काम ख़त्म नहीं होते। तो मेरे भी इसी तरह से काम शुरू हुए हुए हैं। तो सारे मैं सफाइयाँ भी कर रही हूँ, पर्दे उतारे हैं वो धो रही हूँ, घर के बेडशीट है कारपेट उतारे हुए हैं निकाले हुए कमरे से वो धो रही हूँ। तो
इसी तरह से जी आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि आप लोगों के घर में क्या चल रहा है। और जी हमारे पराठे तैयार हो गए थे और मेरी बेटी जो छोटे वाली थी उसने पुदीने का और हरी मिर्च धनिया की चटनी भी पीस ली थी, रायता बना लिया था, तो वो बहुत मज़े का बने थे, तो वो खा रही थी। तो यहाँ पे जी मैं अपनी बेटियों के कपड़े कटिंग कर रही हूँ, मैं स्टिच भी कर रही हूँ खुद ही। इतने फैंसी कपड़े मुझे सीने नहीं आते, लेकिन सिंपल कपड़े हैं तो कि मैं सी रही हूँ, क्योंकि इस महंगाई के दौर में तो टेलर जो मास्टर हैं बहुत ज़्यादा सिलाई लेते हैं, और उसके बाद जो लेडीज़ कपड़े सीती हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनके चार्ज होते हैं। तो हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हम तो जी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं इस तरह अपने बच्चियों को खुद ही घर में कपड़े सिलाई करके देती हूँ। तो घर के जो भी काम होते हैं सारे खुद ही मुझे करने होते हैं। जो समझदार औरतें होती हैं वो अपनी बच्चियों को भी सिखाती हैं सिलाई में, और साथ साथ अपनी बच्चियों को सिलाई भी सिखा रही हूँ। मैं इनको कह रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई के साथ सिलाई भी आनी चाहिए, और बच्चियों को हर काम आना चाहिए, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, बच्चियों को हुनर आना चाहिए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, हालात कब कैसे हों, क्या करना पड़ जाए, तो इंसान को हर काम आना चाहिए। ख़ास तौर पर लड़कियों को हर काम आना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें, किसी के मुताज ना हो। अगर कोई कमी पेशी कभी पैसों की हो जाए तो उनको किस चीज़ का मसला ना हो। तो यहाँ पे जी मैंने कमीज़ की कटिंग कर ली है, साथ में अपनी बेटी को भी बिठाया हुआ था ताकि तुम भी देखोगे किस तरह से मैंने कपड़े कटिंग किए हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हुनरमंद कीजिएगा और उनको हुनर सिखाइए हर किस्म का, जो भी वो ख़ास तौर पे सिलाई तो बच्चियों को आनी ही चाहिए, क्योंकि बाद में फिर बच्चों को ये होता है कि उनके कपड़े फट जाए तो सिलाई वगैरह भी नहीं उनको करनी आती। तो बेहतर है कि उनको माएँ जो हैं घर में अपनी बच्चियों को थोड़ा बहुत सिखा दें, सेंटर में डाल दें अपने मोहल्ले में, तो वहाँ पर भी बच्चियाँ अच्छे तरीके से सीख सकती हैं। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी जो थी दोपहर का टाइम था तो पॉपकॉर्न बना रही थी। तो पॉपकॉर्न के लिए उसने जो थोड़ा सा डाला था उसमें ऑयल डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाल के उसका ढक्कन लगा के बंद कर दिया था, और ये बहुत ही मज़ेदार पॉपकॉर्न जी थे तैयार हो गए थे। तो ये जी कैरमल पॉपकॉर्न बना रही थी, तो यहाँ पे इसने चीनी ली है आधा कप, तो वो उसको कर रही है मेल्ट। तो जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी किससे आगे क्या करना है। ये यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पर जी इन्होंने डाल दिए थे 1 से 2 चम्मच घी डाल दिया था, और साथ में एक चुटकी जो थी वो बेकिंग पाउडर की डाल दी थी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और हिलाकर। तो जो इसकी हीट, चूल्हे की हीट जो थी वो आपने कम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना ये जल कर काला हो जाएगा, तो वो फिर कैरमल नहीं सॉस बनेगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना जी। कैरमल सॉस जो था हमारा तैयार हो गया था, तो ये डर रही थी बच्चियाँ दोनों मेरी, कहती हैं हमने नहीं डालना मम्मा आप आके डालें, तो फिर मैंने इनको डाल के दिया। तो अच्छे से इसको करके मिक्स कर लेंगे। और जी ये हमारा कैरमल पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं मज़ेदार, जो कि इन्होंने मज़े ले के खाए थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। जब ये लोग खुद अपने हाथ से कोई चीज़ बनाती हैं तो उनको वैसे भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे जी तैयार हो गए थे, बहुत मज़े के बन गए थे, तो इन्होंने खाए थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी। तो सुबह मैंने टिकटॉक खोली, तो यहाँ पे जी एक लड़की का कत्ल हो गया था जो 16-17 साल की थी, नाहक कत्ल किया गया। मतलब कोई भी किसी को आगे कत्ल कर देता है, किसी को कोई डर खौफ नहीं है। वो बेचारी 17 साल की थी, उसने जीना था, ज़िंदगी में कुछ करना था, और उसने हवाओं में उड़ रही थी, अच्छी अच्छी वीडियो बनाती थी, लोगों को एंटरटेन करती थी, लेकिन पता नहीं लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होती किसी की खुशी। तो नाम था सना यूसुफ। तो वो अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके सबीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी मैंने इमली और आलू बुखारे का शरबत बना रही थी, जैसे कि गर्मियाँ हैं बहुत शदीद, तो ये भी बहुत अच्छा होता है शरबत। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना के रखती हूँ, आगे ईद भी आ रही है तो उनको भी शरबत बना के देंगे जो मेहमान वगैरह घर पर आएंगे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसराइली प्रोडक्ट को हमने बायकाट किया हुआ है। आप लोगों का भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ना कीजिएगा, तो इसलिए मैं अपने घर में शरबत वगैरह इस तरह से चीज़ें बना के रखती हूँ। तो ये मैंने सारी रात को भिगो के रखी हुई थी, आलू बुखारा और इमली जो थी वो भिगो कर रखी हुई थी। तो उसमें से मैंने गुठलियाँ अच्छे से छान कर निकाल ली हाथ से मसल कर। तो यहाँ पर जी मैंने जग में डाल दिया, जग में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मुझे यही आसान लगा, तो मैंने कहा चलो इस तरह इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साफ़ सुथरी पतीली ली है और उसमें वो ग्राइंड करके डाल देंगे। यहाँ पे जी मैं पतीली में डाल दिया है और इसको अच्छे से पका लेंगे 10 से 15 मिनट तक। जो इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला था वो भी सूख जाएगा। यहाँ पर जी इसको बॉयल आ चुका है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना, और अच्छे से इसको पकाएंगे। ये वाइट वाइट से जो झाग नज़र आ रही है तब तक पकाएंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, तो इसको अच्छे से हम पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी का डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे 1 पाव मैंने ली थी इमली और 1 पाव ही लिया था आलू बुखारा, जिसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और इसकी अच्छे से गुठलियाँ निकाल के
इसको ग्राइंड करके पका लिया था। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको और पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर चीनी डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं तुख्म लंगा लेके आई थी, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया क्योंकि इसमें छोटे छोटे से ज़रात अजीब से होते हैं, मतलब दाने और किस्म के भी साथ होते हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने ठंडा कर लिया था, ठंडा करके दोबारा मैंने जग में डाल दिया था। और ये शीशे की मैंने बोतल ली थी जो कि साफ़ सुथरी सूखी थी, खुश्क थी, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जी दूसरी बोतल के अंदर भी मैंने डाल दिया था क्योंकि वो छोटी पड़ रही थी। माशाल्लाह से शरबत अच्छा खासा काफ़ी ज़्यादा बन गया था। तो 2 चम्मच मैंने तुख्म मिलंगा था, वो भी भिगो के रख दिया था, वो भी फूल गया था। जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं रेडियो वगैरह पे लगा होता है शरबत, ये तो पता नहीं वो हेल्दी होता है या कैसा होता है, क्या वो लोग केमिकल इसमें डालते हैं, क्या कुछ करते हैं, हमें नहीं पता। इस तरह से घर में आप चीज़ें बना के रखा करें बच्चों के लिए, और कम बजट में फ्रेंडली बन जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब इतनी महंगी चीज़ें लें। खैर, तो इस तरह से आप चीज़ें बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और घर की होंगी तो साफ़ सुथरी होंगी, और आपको पता भी होगा कि आपने ख़ुद बनाया और इसके अंदर क्या क्या डाला है। तो मैंने इसके अंदर मैंने काला नमक भी डाल दिया था, और इसके अंदर मैंने जूस डाल दिया, गिलास के अंदर बर्फ़ डाल दी, और मैं इसके अंदर से तुख्म लंगा जो भिगो के रखा हुआ था वो इतना ज़्यादा फूल गया था, और वो भी इसके अंदर डाल लिया। तो यहाँ पे जी बहुत ही मज़ेदार शरबत खट्टा मीठा सा हमारा इमली आलू बुखारे का तैयार हो गया है। तो जिसको हमने पिया है तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, और पी कर रिफ़्रेश हो जाएंगे। अच्छा, तो मैंने बताना था कि इसको सेव कैसे करना है। तो इसको ऐसे बोतल में डाल के फ्रिज में रख देना है, क्योंकि आपने बाहर नहीं रखना, ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डाला। तो लाइट जो है वो आती जाती रहती है, तो वैसे भी अगर लाइट चली जाए तो आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए, क्योंकि ये ख़राब भी हो सकता है। और आप थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाएं, ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखेंगे तो लाइट का तो पता चलता नहीं, आती जाती रहती है, तो फिर ख़राब भी हो सकता है। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं जी। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।